नमस्कार। हायर का डीप फ्रीजर खरीदने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। आइए आपको हायर के डीप फ्रीजर के बारे में बताते हैं। हायर में 2 प्रकार के डीप फ्रीजर आते हैं। एक को आप रेफ और फ्रीजर दोनों की तरह उपयोग कर सकते हैं और दूसरे को केवल फ्रीजर की तरह। यह अलग अलग कैपेसिटी में आता है, जैसे 100 लीटर्स, 200 लीटर्स, 300 लीटर्स और 400 लीटर्स इत्यादि। ध्यान दें, फ्रीजर का डिजाइन फ्रीजर की कैपेसिटी और स्पेसिफिकेशन बदलने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है। समय के अनुसार मॉडल्स के स्पेसिफिकेशंस बदल सकते हैं। ध्यान दें, फ्रीजर डिलीवर होने के बाद कम से कम 3 घंटे तक एक स्थान पर सीधा रखें तथा 3 घंटे बाद ही इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन 1। आइए फ्रीजर को अनपैक करते हैं। सबसे पहले पैकिंग स्ट्रिप्स को काटेंगे, फिर ऊपर का कवर हटाएंगे और फिर नीचे का बेस कवर भी हटा देंगे और फ्रीजर का दरवाजा खोलेंगे तथा एक्सेसरीज चेक करेंगे, जैसे दरवाजे की चाबी, उपयोगकर्ता पुस्तिका अर्थात यूजर मैनुअल। कृपया ध्यान दें, चाबी और अन्य पार्ट्स अलग अलग मॉडल्स पर निर्भर करता है। कुछ मॉडल्स में व्हील फ्रीजर में लगा हुआ आता है और कुछ मॉडल में खुद से फिक्स करना पड़ता है, जो कि बहुत आसान है। व्हील्स को इन ग्रूव में फिक्स करें और फिर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को लगाएं। इसी तरह चारों व्हील को लगाएं। आइए अब फ्रीजर को रखने की जगह का चुनाव करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीप फ्रीजर के राइट साइड पर कंप्रेसर लगा हुआ है और उसको ठंडा करने के लिए फैन भी लगा हुआ है। तो राइट साइड में ज्यादा जगह खाली छोड़ें, लगभग 1 फुट, जिससे कि कंप्रेसर को पर्याप्त हवा मिल सके और वह सही से काम कर सके। और इसका कंडेंसर फ्रीजर की बॉडी में चारों तरफ लगा हुआ है, जो कि गर्म होता है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ध्यान दें, जिस जगह डीप फ्रीजर को रखने का चुनाव कर रहे हैं, वहां कोई गर्मी उत्पन्न करने वाला स्रोत नहीं हो अथवा सीधी धूप न आती हो। फ्रीजर के प्लग को बिजली के सॉकेट में लगाएं और स्विच को चालू करें। ध्यान दें, 1. फ्रीजर की वायर जमीन पर न छोड़ें, वायर को सही प्रकार से रखें। 2. फ्रीजर में सामान रखने से पहले कम से कम 8 से 12 घंटे फ्रीजर को खाली चलाएं। डेमोन्स्ट्रेशन। आइए फ्रीजर के डिफरेंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ ड्रेन प्लग है। जब कभी आप फ्रीजर को डीफ्रॉस्ट करते हैं, तो पानी को निकलने के लिए इस प्लग को हटाएं और फिर बाहर वाले ड्रेन प्लग को भी हटाएं, जिससे कि पानी बाहर निकल जाएगा। कृपया ध्यान दें, 1. ड्रेन प्लग को सही प्रकार से लगाएं, नहीं तो वाटर लीकेज हो सकता है और बॉडी में जंग लग सकती है, जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। 2. ग्लास टॉप मॉडल्स में यह लाइन दी गई है। यह लाइन दर्शाती है कि इस लाइन से ऊपर डीप फ्रीजर में सामान को नहीं रखना चाहिए। 3. और यह बास्केट है, यहाँ पर आप छोटा सामान रख सकते हैं। आइए अब कंट्रोल पैनल के बारे में जानते हैं। आइए अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल पर लगे हुए लाइट के बारे में। यह भी अलग अलग मॉडल्स पर निर्भर करता है कि उस मॉडल में कितनी लाइट्स हैं। कंट्रोल पैनल पर अधिक से अधिक 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड। जब आप सुपर फ्रीज फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं, तब येलो लाइट ऑन हो जाती है। सुपर फ्रीज या थर्मोस्टेट बाईपास हो जाएगा और कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा जब तक आप इसको ऑफ नहीं करते। अपनी जरूरत के हिसाब से इस फंक्शन का उपयोग करें और जब तक आप इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, दरवाजे को बंद रखें।
इसका फंक्शन का प्रयोग लगातार न करें। और रेड लाइट ऑन होने का मतलब है कि फ्रीजर के अंदर का तापमान -10 डिग्री से नीचा है, यानी कूलिंग कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं। 1. पावर कट के बाद पावर वापस आया है। 2. आपने नया खाद्य पदार्थ रखा है, इत्यादि। कृपया ध्यान दें, अगर डीप फ्रीजर रेफ और फ्रीजर दोनों मोड पर काम करने वाला है, अर्थात कन्वर्टेबल मॉडल है, तो 1. डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए टेम्परेचर नॉब को 2 पर सेट करें। 2. सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिल्क के लिए टेम्परेचर नॉब 3 पर सेट करें। 3. फ्रोजन फूड हल्की फ्रीजिंग के लिए 4 पर सेट करें। 4. आइसक्रीम और फ्रेश मीट कम समय के लिए स्टोर करने के लिए 4 पर सेट करें। 5. प्रीमियम आइसक्रीम के लिए 6 पर सेट करें। 6. मीट और फिश ज्यादा समय के लिए स्टोर करना हो तो 7 पर सेट करें। कृपया ध्यान दें, 1. जो नॉन कन्वर्टेबल मॉडल्स हैं, अर्थात जिसकी टेम्परेचर नॉब पर केवल 1 से 7 तक नंबर हैं, रेफ और फ्रीजर नहीं लिखा है, तो उसमें केवल फ्रोजन फूड और आइसक्रीम ही रखें। 2. नॉन कन्वर्टेबल मॉडल्स में गर्मियों में टेम्परेचर नॉब को 1 के पास रखें और सर्दियों में 7 के पास रखें। 3. फ्रीजर में अगर आप मीट रखना चाहते हैं तो केवल पहले से फ्रोजन मीट ही रखें।